हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और साथ ही अपनी तैयारी को एकदम अच्छे से कर रहे होंगे। सभी लोग को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री राम सभी लोग को। चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग की क्लास आज पिछले कुछ दिनों से लाइव नहीं आ पा रही थी। हमारी क्लास यूट्यूब पे चल रही थी कुछ दिनों से। तो हमारा परसेंटेज चालू जो किया गया था, जितना आपको ऐप पर पढ़ाया गया है, उसके बाद 3 क्लास से 4 क्लास मेरे ख्याल से यूट्यूब पर लिया गया है। तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा। अगर आप नहीं देखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बेसिक आपको ऐप पर ही बताया गया है और बेसिक ऐप पर बताने के बाद आपको यहाँ से डायरेक्ट प्रैक्टिस कराया जाएगा। ठीक है, जितने भी यूट्यूब पे क्लास चलाई गई हैं उनमें से बेसिक के अलावा प्रैक्टिस कराया गया है। तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अगर प्रैक्टिस करना है आपको तो आप अपनी क्लास को यहाँ से डेली वे में, डेली रूटीन में फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें सेशन को अपने हम लोग। सभी लोग क्लास में जुड़ जाइए और सभी लोग कमेंट कीजिए आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है। तो अपने क्लास को स्टार्ट करें हम कुछ देरों में। ठीक है, सभी लोग जुड़ जाने के बाद अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग कुछ ही समय में। ठीक है, चलिए देखिए आपके सामने क्वेश्चन है। आज करीब 20 क्वेश्चन है। ठीक है, 15 से 20 क्वेश्चन आपको आज प्रैक्टिस करने हैं। इसके लिए आप क्या कीजिएगा, पहले जो आपको बेसिक बताया गया है, जो आपको बेसिक कंसेप्ट बताया गया है पिछले के क्लास में, स्टार्टिंग के 5-6 क्लास जो आपको बेसिक बताया गया है, सभी लोग उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, इतने दिन का गैप हो जाने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग नोट्स बना लिए होंगे। 5-6 क्लासों का आपका नोट्स बन गया होगा। तो एक आपको अच्छे से उसको गाइड करने में आसानी होगी और इसको जब प्रैक्टिस करेंगे आप तो आपको बहुत ही सुविधा मिलेगी। ठीक है, चलिए आज के पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। और हमारा देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखा हुआ है। बोल रहा है क्या, एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या 50% बढ़ जाती है, ऊंचाई 50% घट जाती है, आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। बोल रहा है क्या कि एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या 50% बढ़ जाती है और उसकी ऊंचाई जो है वो 50% घट जाती है, तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सभी लोग कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। एक बार करने का प्रयास करेंगे सभी लोग, उसके बाद हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे। एक बार सभी लोग करने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन को। देखिए क्या कह रहा है, एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या। देखिए कोई बर्तन है, बेलनाकार बर्तन है, इसकी जो त्रिज्या है मतलब कि ये देखिए ये क्या है, ये एक सर्कल होता है। यहाँ पे ये सर्कल होता है, एक सर्कल जो भी उसका केंद्र होता है। देखिए सर्कल में और गोला में क्या अंतर होता है, इसका एक केंद्र होता है, इसका कोई केंद्र नहीं होता है। तो यहाँ से केंद्र से अगर कोई भी पाई आप कहीं खींच देंगे तो वो सारी लाइन बराबर आएंगी। तो ये जो त्रिज्या है वो 50% क्या गई है, बढ़ गई है। ठीक है, 50% बढ़ गई है। और इसकी जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई है, ये क्या हुई है, 50% घटी है। क्या हुई है, 50% घटी है। तो आपसे पूछ रहा है क्या कि 50% की फ्रैक्शन क्या होती है, सही लोग बताएंगे मुझे। 1/2। तो मैं कहूंगा कि उसकी त्रिज्या है 2 से 1 बढ़ी है, 3 हो गई है, और उसकी जो ऊंचाई है 2 से घटकर 1 हो गई है। ये बातें सभी समझ में आई या नहीं, बताइए। ये बातें आपको समझ में आई या नहीं, कमेंट कीजिएगा कि ये 2 से 3 कैसे हुआ, 2 से 1 कैसे हुआ। ध्यान देगा सभी लोग यहाँ पे एक बार। ये देखिए, देखिए कहां से हो रहा है। देखिए मानते हैं हम लोग पहले 100% उसकी त्रिज्या थी, आर कितना था, 100% था। ठीक है, 50% बढ़ा है, मतलब कि 100 पहले था, 50% बढ़ा है, कितना हो गया, 50। 50 हो गया, 100 पहले था, कितना हो गया, 150। कहने का मतलब पहले 100 था, अब कितना हो गया, 150। अब देखिए 50 इसको काट देंगे सॉल्व आसान करने के लिए, तो मेरे पास कितना बचेगा, 2 और 3।
वही काम यहाँ किया गया है, 2 लिखा गया है और 3 लिखा गया है, 2 लिखा गया है और 3 लिखा गया है। तो आप सभी लोग आप कमेंट करिएगा कि जो बेलन होता है उसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। सभी लोग कमेंट करिए एक बार कि बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो देखिए यहां देखिए सभी लोग आप लोग, पहले जो त्रिज्या थी, मान लीजिए पहले क्या था, पहले आर 2 था, ठीक है, एच 3 था। देखिए पहले क्या था, पाई आर स्क्वायर एच, ये पहले त्रिज्या है। पाई का मतलब पाई आएगा, आर स्क्वायर का मतलब 4 इंटू 1, कितना आएगा, पाई 12, कितना आएगा 12 पाई। देखिए पाई आर स्क्वायर एच कितना आएगा 12 पाई। दूसरी त्रिज्या कितनी आएगी, देखिए 4 एकम 4, देखिए कितना आएगी 4 पाई, कितना आएगी 4 पाई। तो आप यहां देखिए पहले 4 पाई था, देखिए पहले 12 पाई था, अब 4 पाई हुआ है, मतलब कितना हुआ है 8 पाई घटा है। देखिए कितना घटा है यहाँ से 8 पाई। तो 1/8 करेंगे कितना आएगा 100। इसको जब काटेंगे आप तो आपका आंसर आएगा 12 सही 1/2%। कहने का मतलब ये है कि 12 सही 1/2% का उसमें क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। ठीक है, सभी उसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आइए देखिए क्या कह रहा है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, देखिए एक आदमी के प्रतिदिन काम के घंटे में 25% की वृद्धि और उसके प्रति घंटे के मजदूरी में 20% की वृद्धि हुई है, तो उसके दैनिक कमाई में क्या हुई है, मतलब वृद्धि हुआ है, कितना वृद्धि हुआ है। देखिए क्या कह रहा है कि उसको प्रतिदिन काम के घंटे में 25%, मतलब जैसे मान लीजिए वो एक दिन में 10 घंटे काम कर रहा है, तो अब वह 10 घंटे काम कर रहा है, अब वह 25% और काम करेगा। मतलब 10 घंटे तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन 10 घंटे का 25% और काम करेगा। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया काम करने की बात। और यहाँ देखिए क्या कर रहा है, उसके प्रति घंटे की मजदूरी में 20% की वृद्धि हुई है। मान लीजिए पहले 10 काम करता था, उसको 20 रुपए मिलते थे, तो अब उसको 20 रुपए तो मिलेंगे ही, लेकिन उसमें 20% और मिलेंगे। ठीक है, यही बातें आपसे पूछ रही हैं। तो देखिए यहाँ देखिए पहले इसको आप क्या बोल रहा है आपसे, 25% और 20%। देखिए एक बोल रहा है 25%, एक बोल रहा है 20%। तो 25% की फ्रैक्शन क्या होती है बताएंगे आप सभी लोग, 1/4। तो देखिए क्या कह रहा है, वृद्धि हुई है, तो मतलब कि जो पहले वो 4 काम करता था, अब 25% की वृद्धि होकर 5 काम कर रहा है। जो पहले 4 काम करता था, अब वह 25% की वृद्धि होने के बाद 5 काम कर रहा है। ठीक है, और मजदूरी में 20% की वृद्धि हुई है। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/20, 5। देखिए 20/100 होगा, 20 से काटेंगे 1/5 आएगा, मतलब 5 रुपए से बढ़ के अब कुछ 6 रुपए मिलते हैं। मतलब कहने का 5 रुपए से बढ़ के उसे अब 6 रुपए मिलते हैं। देखिए पहले वो 20 काम करता था पूरा, मतलब वो काम करता, उसको देखिए पहले का जो परिणाम था, पहले का जो उसको मिलता था पैसा 20 से मिलता था, अब कितना मिल रहा है 30 रुपए। कितना बड़ा है देखिए यहाँ से 10 रुपए, किस पे बड़ा है 20 रुपए पे, तो 100 पे कितना बढ़ेगा 50%। मेरे कहने का मतलब क्या समझिए आप सभी लोग, कि जो पहले उसको 20 रुपए मिलते थे एक दिन में काम करने के, अब उसको 30 रुपए मिल रहे हैं, तो उसको 50% का प्रॉफिट हुआ है। 50% की उसकी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। 50% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। सभी लोग नोट करिए, और अगर आपको किसी भी इस दोनों क्वेश्चन में कहीं भी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो आप निसंकोच कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में आप सभी लोग कमेंट कीजिए अगर कोई भी आपको दिक्कत आ रही हो तो यहाँ पे। चलिए ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग।
आइए चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए 3 देखिए क्या कह रहा है आपसे। क्या बोल रहा है, एक संख्या में 8% की वृद्धि की जाती है, बढ़ी हुई संख्या में 8% की कमी की गई तो शुद्ध वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। वृद्धि या कमी, देखिए आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि कमी हुई कि वृद्धि हुई है, आपसे पूछ रहा है कि परिवर्तन क्या हुआ है, मतलब बढ़ा है या घटा है, इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। तो चलिए सभी लोग करिए एक बार, 30 सेकंड का समय आपके पास है, करिए, सभी लोग करने का प्रयास करेंगे एक बार। देखिए 8% की वृद्धि हुई है, मतलब हमारे पास जो संख्या था 100 था, अब वो कितना हो गया, 108 हो गया है। ठीक है, अब इस 108 हुआ है, मेरा कहने का मतलब क्या है, देखिए पहले वो 100 संख्या 100 थी, उसमें कितनी की वृद्धि हुई है, 8% की, मतलब कितना हो गया, 108 हो गया। परसेंट हुआ अपॉन में 100 रहेगा इंटू, यहाँ देखिए क्या है, उसी संख्या में 8% की कमी की गई है, इसी संख्या में 8% की कमी करेंगे तो कितना आएगा, 92 अपॉन में 100। देखिए कितना आएगा, 92 अपॉन में 100। तो बस इसी को आपको सॉल्व करना है और इसी को सॉल्व करके आपको अपना आंसर लाना है। देखिए यहाँ देखिए आप, खत्म हो जाएगा 100 से 100 पूरा पूरा। यहाँ देखिए आप 2 से काटेंगे इसको, 2 से काटेंगे इसको, इसको काटेंगे 4 से, तो आपके पास क्या बचेगा, नीचे बचेगा 25, ऊपर बचेगा कितना, देखिए 54, और यहाँ कितना बचेगा 46, देखिए क्या बचेगा 46। देखिए 54 इंटू 46 अपॉन में 25 कितना बचेगा, 54 इंटू 46 अपॉन में 25। देखिए इसी को सॉल्व करना है आपको, तो आप एक काम करिए, पहले 54 से इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको डिवाइड करेंगे आप जब 54 से, देखिए 25 दूनी का 50 आएगा, पॉइंट लगाएंगे आप, 40 है, एक बार जाएगा, कितना बचेगा 15, 6 आ जाएगा, 2.16 इंटू 46 आएगा। देखिए कितना आएगा, 2.16 इंटू 46। देखिए यहाँ देखिए आप, 54 यहाँ पे दिया गया है आपको, 25 से डिवाइड करेंगे जब आप, तो 25 दूनी 50, कितना आया 4, पॉइंट लगाएंगे 40 हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 1, 25, यहाँ कितना आएगा 15, 0, ठीक है 2.16 जाएगा। अब आप 2.16 का मल्टीप्लाई करेंगे कितने में, 46 में, तो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए लास्ट में कितना आएगा 6, देखिए लास्ट में कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, और आपको सारे ऑप्शन में लास्ट में 4 दिख रहा है, तो आपको पूरा डिवाइड कर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा कितना, 99.36, कितना आएगा 99.36, क्योंकि देखिए ये कहीं ना कहीं 6 का क्यूब है, देखिए 6 का क्यूब क्या होता है, 2 16, और एक यहाँ पे ऑलरेडी 6 या लास्ट डिजिट में है, तो आपका 36 यहाँ पे लास्ट में आएगा। देखिए क्या आएगा 99.36। मेरा कहने का मतलब क्या है, जो संख्या पहले 100 थी अब वो 99.36 बची है। देखिए पहले कितना था, 100 था, और कितना बचा है 99.36, कितने कमी हुई है, 0 कितना हुआ कमी हुआ, देखिए यहाँ पे 64 का कमी हुआ है, कितने कमी हुआ है, 64 का कमी, कितने का 64 पे, कितने पर 100 पे, तो 100 पे कितना काटेंगे तो कितना आएगा 0.64%। देखिए कहा है 0.64%। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था, कैलकुलेटिव था, यहाँ पर आपको आके थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, यहाँ से आप थोड़ा सा मल्टीप्लाई भी ध्यान दीजिएगा सभी लोग, बाकी इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं था। चलिए अगर किसी को कोई दिक्कत ना हो तो आगे चलें, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बताइए, करिए, सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ये भी क्वेश्चन है, एकदम सेम है, मतलब सिर्फ इसमें क्या किया गया है, वहां पे 8 बढ़ाया गया था, यहाँ 20 बढ़ाया गया है, वहां पे 8 घटाया गया था, यहाँ पे 20 घटाया गया है। देखिए बहुत इजी है, यहाँ से क्या करेंगे आप,
मानिए पहले वो संख्या 100 थी, हमने उसमें 20% बढ़ा दिया, बाद में 20% घटा दिया। देखिए यहां से समझिए आप, इसको जो 120 आ रहा है ये एक शॉर्ट ट्रिक है। मतलब कहने का क्या है कि आप पहले देखिए 100 है, आप इसमें 20% ऐड करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, पहले तरीके से 100 का 100 से काटेंगे, आपका 20 बचा जाएगा यहाँ पे। तो आप 100 में क्या करेंगे, 20 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 120 आएगा। अगर आप 100 में डायरेक्ट 120 का गुणा करके 100 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा आपका 120। तो आप यहाँ 3-4 स्टेप से बच जाएंगे। ठीक है, तो यही करना है आपको। किसी भी संख्या में अगर कोई भी परसेंट जोड़ना हो या फिर घटाना हो तो आप डायरेक्ट 100 में जोड़िए या 100 में घटाइए। क्या करिए, 100 में जोड़िए या 100 में घटाइए, इससे आपका टाइम बचेगा, आप जल्दी कर पाएंगे। 20% में जोड़ दिया, 20% घटा दिया, यहाँ 100 खत्म हो जाएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, इससे ये खत्म हो जाएगा। मेरे पास क्या बचा है, 12 इंटू 8 कितना आएगा, 96। मैं क्या कह रहा हूं, देखिए पहले संख्या कितनी थी, 100 थी, अब कितनी हो गई है, 96 हो गई है। यहां देखिए कितने कमी हुआ है, 4 का कमी हुआ है, कितने पर, 100 पे। 100 पे कितना कितना आया, 4%। देखिए कुछ बच्चे सोचेंगे कि बार बार यहाँ पे 100 क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि परसेंटेज के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको देखिए बात सुनिए आप सभी लोग, मैं क्या कह रहा था कि कुछ कुछ बच्चों का यहाँ पे मन में होगा कि बार बार यहाँ पे 100 क्यों माना जा रहा है। देखिए क्या होता है कि परसेंटेज के किसी भी क्वेश्चन में अगर आप एक्स मानते हैं तो आपको थोड़ा सा आगे चलकर सॉल्यूशन करना पड़ेगा, दिक्कत होगी। अगर आप 100 मानेंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर आ सकता है 100 मानकर। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करिए, देखिए यहाँ पे क्या करते हैं आप, सॉरी, देखिए यहाँ पे करते हैं एक्स में 20% जोड़े हैं, फिर 20% कम किया गया है, तो यहां से आप काटते हैं, खत्म हो जाता है। ये कितना आता, 12/96 बटे में 100, 96 बटे में 100 कितना आता, 0.96 आता। देखिए ये क्या है, x इंटू 0.96 बराबर 100। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि आपको x मानने में थोड़ी सी दुविधा होगी, तो आप क्या कीजिएगा कि डायरेक्ट 100 मान के सॉल्व कीजिएगा। आइए लीजिए, ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि आपको इस तरीके का तीसरा सवाल दिया गया है। क्या बोल रहा है, नीति का वेतन पहले 13% बढ़ाया गया, फिर 13% घटाया गया, शुद्ध परिणाम क्या होगा। सभी लोग बताएंगे मुझे कि जब 13% घटाया गया है और 13% बढ़ाया गया है तो उसका रिजल्ट क्या होगा। चलिए ठीक है, चलिए ये क्या है ना कि देखिए ये आपका होमवर्क है कि जब 13% बढ़ाया गया है और 13% घटाया गया है, कुछ नहीं करना है, 100 मानना है, 113 करना है और यहाँ पे कितना करना है, 87 करना है, अपॉन में 100 × 100। बस इसको सॉल्व करना है, यहाँ से काट देंगे एक बार में, इसको सॉल्व करेंगे, आपका कितना आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, चलिए ये आप होमवर्क कर लीजिएगा, इसको एक बार घर ट्राई करेंगे सभी लोग इसको एक बार। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ये बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग को यहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए देखिए, ए का वेतन बी के वेतन से 10% कम है, बी का वेतन सी के वेतन से 25% कम है, सी का वेतन ए के वेतन से लगभग कितना परसेंट है। तो सभी लोग एक बार करने का प्रयास करेंगे, कुछ करिए लेकिन करिए। ए का वेतन बी के वेतन से 10% कम है, बी का वेतन सी के वेतन से 25% कम है, तो सी का वेतन ए के वेतन से लगभग कितना परसेंट है। चलिए बताइए सभी लोग। देखिए
कैसे करना है देखिए, जाने दीजिए सभी लोग। इस तरीके का क्वेश्चन ABCDEFGH कितना मिल जाए आप, कितना लंबा, मैक्सिमम 4 आएंगे ABCD, या तो आपको नाम से दे देगा या तो ABCD करके देगा। तो आप यहां से एक बात सीखिए, हमेशा क्या सीखना है आपको कि आपको ऐसे क्वेश्चन में पहले अपने कॉपी पर ABC लिख लीजिए, ठीक है। और आप सबसे लास्ट वाली वैल्यू देखिए कि जो तीनों वेरिएबल दिए गए हैं इनमें सबसे लास्ट वेरिएबल क्या है, C है। तो आप C के पास पहुंचिए और देखिए C कहां कहां टैली कर रहा है। बोल रहा है क्या कि B का वेतन C के वेतन से 25% कम है, यानी जो B का वेतन है C के वेतन से 25% कम है। अगर ये मान लीजिए 1000 हम मानते हैं इसको, तो 25% कम आएंगे तो 750 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए क्या करना है आपको, देखिए 25% कम है, इसका मतलब कि 1/4 होगा फ्रैक्शन इसका। तो हम ये भी कर सकते हैं कि ये 4 है और ये 3 है, ये 4 है और ये 3 है। लेकिन सुनिए, देखिए फ्रैक्शन आपका वही काम आएगा जहां सिर्फ 2 डिजिट हो, मतलब 2 वेरिएबल हो। यहाँ देखिए 3 वेरिएबल है, 4 वेरिएबल है, 5 वेरिएबल है, तो आपका फ्रैक्शन काम नहीं आएगा। आप यहाँ पे 100 लीजिए या फिर कितना लीजिए, 1000 लीजिए। 1000 लेंगे आप तो इसका देखिए 10% भी करने में आसानी रहेगा, 20% भी करने में आसानी रहेगा, 4% भी करने में आसानी रहेगा, क्योंकि 10,000 का 1% 10 होता है और 10 का कोई भी मल्टीपल ले लीजिए आप, उसको घटाने में या जोड़ने में आसानी होती है। आपका टाइम बचाने के लिए आपको सिखाया जा रहा है कि आप सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या कीजिए, सबसे लास्ट वेरिएबल के पास पहुंचिए और देखिए उसको कितना कम है कितना अधिक है पीछे वाले से। पीछे वाले से अधिक या कम है तो हमेशा इसको 1000 या 100 ऐसे मानिए। देखिए 3 है तो आप 100 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमने 1000 माना है, बाद में आप इसको काट पीट के सही कर देंगे। देखिए क्या बोला है, बी का वेतन सी के वेतन से 25% कम है। देखिए 1000 में जब 25% लेस करेंगे जब आप, तो कितना आएगा, 750 आएगा। अब क्या कह रहा है, देखिए ए का वेतन बी के वेतन से 10% कम है। यहाँ देखिए बी का वेतन है, ए का वेतन बी के वेतन से 10% कम है। मतलब कहने का क्या कि 750 में 10% घटाएंगे तो वो किसकी वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू आएगी। अब यहाँ देखिए 750 में 10% घटाएंगे यानी 75 जब घटाएंगे आप, तो आपको मिलेगा 675। कितना मिलेगा, 675। देखिए ए का वेतन कितना है, 675, बी का वेतन कितना है, 750 और सी का वेतन कितना है, 1000। ठीक है, ये रही बात। अब आप देखिए यहाँ पे इसमें क्या कॉमन है। देखिए यहाँ पे कॉमन देखिए क्या है कि आप यहाँ पे 75 से काट सकते हैं, पूरा कर जाएगा। देखिए एक बार ट्राई करिए सभी लोग, देखिए ये नहीं कटेगा। देखिए पहले 25 से काटिए, 25 से काटेंगे कितने बार में, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, ठीक है, कितना करेगा 17। और आएगा यहाँ आएगा 25, यहाँ कितना आएगा 27, 27 आएगा यहाँ पे। 25 से काटेंगे कितने बार में, 30 बार में। 25 से काटेंगे कितने बार में, 40 बार में। कहने का मतलब क्या है ना कि देखिए जो सी का वेतन है 40 रुपए है, बी का वेतन 30 रुपए है और ए का वेतन कितना है, 27 रुपए है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, सी का वेतन मतलब कि ये 40, ठीक है, ए का वेतन मतलब कि 27। क्या पूछ रहा है, 40 27 का कितना परसेंट है। देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, 40 27 का कितना परसेंट है, ठीक है। देखिए यहां देखिए सभी लोग एक बार देखिए, हाँ ठीक है, यहाँ देखिए 27 से आ गया, 2 और 7 3, ठीक है। अब तो कटेगा नहीं क्योंकि देखिए 27 है, 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है, सी का वेतन मतलब 40 ए के वेतन से लगभग कितना परसेंट है। तो 40 27 का कितना परसेंट है, देखिए 40 27 का कितना परसेंट है। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ बनाया आपका, ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको सभी लोग। देखिए कितना है, 13, कितना देखिए अधिक है, इससे 13 अधिक है, किससे अधिक है, 27 से। तो 100 पे कितना, देखिए कितना जाएगा यहाँ पे, देखिए 1300 जाएगा अपॉन में 27। यहाँ इसको डिवाइड कीजिए सभी लोग एक बार, देखिए कितना आएगा,
4 बार जाएगा, देखिए कितना जाएगा 4 बार, ले ये 4 बार जाएगा, देखिए 27 चौक के 108, देखिए 27 है, 7 चौके 28 का 2, 28 2, 4 2 8 2 10, हाँ 108 जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 12, 120 हो जाएगा यहाँ पर, और 120 फिर 4 बार जाएगा, तो कितना आएगा 44 पॉइंट कुछ आएगा। लेकिन आपको देखिए आंसर कितना आ रहा है, नन ऑफ दिस, देखिए कितना आएगा 44 पॉइंट, और यहाँ पे 120 बचा है, 120 बचा जब 12, तो कितना जाएगा 13, देखिए यहाँ पे कितना बचेगा 12 44.44, कितना जाएगा 44.44% आएगा। देखिए सभी लोग ध्यान दीजिए एक बार, ठीक है, कितना आएगा 44.4%, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिए एक बार फिर देख लीजिए आप लोग, ए का वेतन बी के वेतन से 10% कम है, बी का वेतन कितना है 30 है, 10% कम आएंगे कितना आएगा 27, देखिए ठीक तो है, और यहाँ पे कितना है देखिए 25% अधिक है, कम है, यहाँ देखिए तो 40 का 25% कम करेंगे 30 आएगा। अब आपसे पूछ रहा है क्या कि 40, यहाँ देखिए एक बार फिर से देख लीजिए सभी लोग, देखिए सी है, ए का कितना परसेंट है, सी ए का एक बार देखिए ऐसे कितना आएगा, खत्म हो जाएगा यहाँ से, देखिए कितना आएगा 270/4, देखिए कितना आएगा 270/4, नहीं ये ठीक है, कितना आएगा आपका नन ऑफ दिस, कितना आंसर आएगा आपका नन ऑफ दिस, देखिए कितना कम है यहाँ से 13 कम है, इंटू का 100/40, कितना 27, 27 से कितना कम है अधिक है 13, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको, आपका आंसर ये आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, आइए देखिए इसमें क्या है, ए है और क्या है बी है, सी है, बस देखिए यहाँ भी देखिए सेम क्वेश्चन है, ए है बी है सी है, ठीक है, ए बी और सी क्या बोल रहा है, ए की आय बी की आय से 80% अधिक है, सी की आय ए और बी के कुल आय के 20% से 25% अधिक है। देखिए पहले आप देखिए ए बी की आय निकालिए, कि उसका 20% से 25% का अधिक है, कौन सा सी की आय, देखिए ए की आय बी की आय से 80% अधिक है, हमने माना ए की आय 100 है तो इसकी आय 180 हो जाएगी, देखिए हमने माना कि ए की आय अगर 180 है, अगर बी की आय 100 है तभी तो 80% अधिक होगा, तो ए की आय 180 आएगा। अब क्या बोल रहा है, सी की आय, देखिए सी की आय ए और बी की कुल आय के, मतलब देखिए इसको काट दीजिए आप, यहाँ पे देखिए 20 9 में 180 और 20 पंजे 100, देखिए 9 और 5 कितना होगा 14, कुल आय 14, 14 का 20% और उसका 25%, देखिए कितना आएगा 25 चौक के 100 हो जाएगा, यहां से देखिए आप 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 4 पंजे 20 और ऊपर कितना है 14, तो एक काम कीजिए आप यहाँ से काटिए नहीं, ठीक है, इसको आप डिवाइड मत करिए, देखिए आप इसको 180 यहाँ पे रहने दीजिए, यहाँ पे 100 रहने दीजिए, देखिए कितना आएगा 280 यहाँ पे आ जाएगा, इंटू 20 आएगा, इंटू 25 आएगा, ठीक है, अपॉन में 100 आएगा, इंटू का 100 आएगा, देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 25 का 4 से काटेंगे 100 बार में, 4 से काटेंगे इसको आप 27 बार में, कितना बार में 7 बार में, तो कितना आएगा देखिए 7 दूनी 14, कितना आ रहा है 14 आ रहा है, ठीक है। और कुछ नहीं आ रहा है, देखिए ए प्लस बी की आय कितनी हो गई 280 हो गई, कितना है एक बार फिर देखिए 280, ए प्लस बी की आय उसका 20%, ठीक है, इंटू है और उसका 25%, यही निकालना है आपको, 100 हो जाएगा, इंटू का 100 हो जाएगा, 25 से खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा 4 बार में, ठीक है, 4 से काटेंगे इसको 70 बार में, ठीक है, और 70 दूनी 1400 हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना बचेगा 14, मतलब कहने का क्या कि यहाँ पे 14 होगा, 2 से काट देंगे पूरा पूरा, तो 90 50 60, कितना आएगा
60, 50, 90। मतलब कि ए कमाता है 90 रुपए और बी कमाता है 50 रुपए और सी कमाता है कितने, 14 रुपए, 7 रुपए। कितने कमाता है, 14 रुपए, 7 रुपए। ठीक है, अच्छा अच्छा, यहाँ देखिए सभी लोग, क्या है, 25% अधिक है। यहाँ देखिए 280 था, इसका 20% निकालेंगे आप और इसका 125% निकालेंगे। यहाँ देखिए एक बार गलती हो रहा था, देखिए ये खत्म हो जाएगा 2 जीरो से पूरा पूरा, 25 से काटेंगे 5 बार में, 25 से काटेंगे 4 बार में 100, ये खत्म हो जाएगा, 7 आएगा, 7 दूनी 14, 25, 70। कितना आएगा यहाँ पे, 70 आएगा। ठीक है, ये देखिए कितना आएगा, 70 आएगा। यहाँ कितना आएगा, 70 आएगा। अब काटेंगे इसको, कितना आएगा, 35 आएगा। कितना आएगा, 35। देखिए अब कितना आएगा, 90, 50, 35। फिर काट देंगे इसको एक बार में, तो कितना आएगा, 18, 10, 7। देखिए 18, 10, 7। अब आगे क्या बोल रहा है, सी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। सी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। तो देखिए कितने परसेंट कम है, यहाँ पे देखिए सभी लोग, कितने परसेंट कम बताइए, 11 रुपए कम है। देखिए सी की आय 7 है, ए की आय 18 है, कितना कम है, 18। किससे कम है, 11 कम है 18 से, तो 100 पे कितना। देखिए क्या बोल रहा है कि 11 कम है 18 से, तो 100 पे कितना। काट देंगे इसको 2 बार में, तो यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा 50। देखिए 50 का मल्टीप्लाई जब आप 11 में करेंगे तो कितना आएगा, 550/9। देखिए इसको डिवाइड जब करेंगे आप तो कितना आएगा, 9 छीका 54, 6 बच जाएगा, 4 बचेगा, उधर जाएगा 1, 1 बच जाएगा पॉइंट, फिर 1 1 लगातार आएगा, तो कितना आएगा, 6.1%। कितना आएगा, 6.1%। एक बार फिर सभी लोग ध्यान से देखिएगा, एक बार यहाँ देखिए, ए बी सी 3 आदमी है, बोल रहा है कि ए की आय बी की आय से 80% अधिक है। यानी अगर बी की आय 100 रुपए है तो ए की आय उससे 80% अधिक हो जाएगी, 180 हो जाएगी। अब बोल रहा है सी की आय ए और बी के कुल आय के 20% से 25% अधिक है। मतलब कि ए और बी की कुल आय इसका 20% और 125, मतलब कि 25% अधिक है। कितना है, अधिक है। देखिए यहां से ये खत्म, 0 0, 25 से काटेंगे 5 बार में, 25 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 7 बार में, 7 दूनी 14, 15, 14 पंजी 70। कितना आएगा, 70। 10 से काट देंगे यहाँ पे देखिए, तो कितना आएगा, 18, 10, 7। कितना कम है, 11 रुपए कम है। कितने पे, 18 पे। तो 100 पे कितना, तो 1100/18। कितना आएगा, 1100/18। इसको सॉल्व करेंगे आप तो 61.1% आएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे की ओर। चलिए करिए, क्या बोल रहा है, ए बी और सी 3 संख्याएं हैं। देखिए ए बी सी 3 संख्याएं हैं, ए बी से 45% अधिक है, सी ए से 60% कम है, बी ए से कितने परसेंट कम है। सभी लोग एक बार करने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, ए बी और सी 3 संख्याएं हैं, ठीक है। चलिए देखिए, यहां देखिए ए बी और सी 3 संख्याएं हैं, ए बी से 45% अधिक है, इसको छोड़ दीजिए फिलहाल के लिए, इसको पकड़िए। सी ए से 60% कम है, मतलब जो सी है वो ए से 60% कम है। मतलब कि अगर ये 100 है तो ये कितना है, 40 है। देखिए सी ए से 60% कम है, इसका मतलब कि अगर ये 100 है तो वो 40 है। अब क्या बोल रहा है, ए बी से 45% अधिक है। देखिए ए बी से 45% अधिक है और सी ए से 60% कम है। कितना है, देखिए एक बार फिर देखिए, आप पहले इसको देख लीजिए, ए बी से 45% अधिक है। अगर ये 100 है
तो ये कितना है 145 है। अगर ये 100 है तो ये कितना है 145 है। अब क्या बोल रहा है, सी ए से 60% कम है। अगर 60% कम है ए से तो ए का सिर्फ 40% ही सी बचा है। खत्म यहां से हो जाएगा। देखिए खत्म हो जाएगा ना यहां से। इसको काटेंगे 5 से, इसको काटेंगे 2। कितना आ गया यहाँ पे 58। देखिए एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। देखिए क्या किया गया है, ए बी और सी तीन संख्याएं हैं। ए बी से 45% अधिक है, ए बी से 45% अधिक हो गई यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखिए हेलो हेलो। चलिए देखिए, आइए क्या कह रहा है, ए बी से 45% अधिक हो गया यहाँ पे। ठीक है, सी ए से 60% कम है, मतलब 40% है, तो कितना 58। अब क्या पूछ रहा है, बी सी से कितने परसेंट कम है। तो आप देखिए बी है यहाँ पे, सी से कितने परसेंट कम है, तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा साफ ही साफ। देखिए यहाँ कितना है, देखिए बी सी से कितना परसेंट कम है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। बी कितना है 100 है, और एक सी कितना है 58 है, तो कितना कम है 42। किससे कम है 100 से, 58 से कम है, सॉरी। देखिए किससे कम है 58 से, तो 100 पे कितना। देखिए किससे कम है 100 से, तो 100 पे कितना, 100 माइनस 58 कितना आएगा। देखिए ये 100 है, 58 हटाएंगे इसमें से कितना आएगा 42 आएगा। ठीक है, सॉल्व कीजिए सभी लोग इसको, 29 बार में 50 बार में। देखिए कितना आएगा 42 इंटू 50 अपॉन में 29। कितना आएगा 42 इंटू 50 अपॉन में 29। ठीक है, कितना आएगा 42 इंटू 50 अपॉन में 29। ठीक है, देखिए कितना आएगा 42 इंटू 50 अपॉन में 29। तो अब देखिए यहाँ पे इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो कितना आएगा 0 आएगा, और 42 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 210। 2100 अपान में 29 आएगा। कितना आएगा 2100 अपान में 29। तो आप देखिए यहाँ पर कि आप देखिए कि आपको यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है ऐसा। ठीक है, आपको ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो आप ऑप्शन लगाएंगे नन ऑफ दिस। क्या लगाएंगे, नन ऑफ दिस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए क्वेश्चन ये क्या कह रहा है आपसे, ए बी और सी तीन संख्याएं हैं। फिर से देखिए ए बी सी तीन संख्याएं हैं। ठीक है, ए बी से 40% कम है,
बी सी से 15% कम है, यदि सी डी से 50% अधिक है। देखिए यहाँ देखिए चार संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं, चार संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं, चार संख्याएं हैं। सी डी से 50% अधिक है, सी डी से 50% अधिक है, कोई दिक्कत? देखिए सी है, डी से 50% कितना है, अधिक है। हेलो, हेलो, चलिए ठीक है, माइक डिस्चार्ज हो गई थी हमारी। चलिए आइए, देखिए अब सभी की वैल्यू आपको मिल गई है। मतलब कहने का क्या कि ए की वैल्यू कितनी है, 765, ठीक है। बी की वैल्यू क्या है, 1275, और सी की वैल्यू क्या है, 1500, और डी की वैल्यू क्या है, 1000। आप सभी लोग देखिए यहाँ पे कि आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, 51 था यहाँ पे ना, इंटू का 15 था, तो अब इसको काटेंगे, 15 का 5, 80 लेख है, 15 × 5 = 75, 76। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। 5 से काटेंगे सभी संख्या को, देखिए 5 से काटेंगे इसको कितने बार में, एक बार में। यहाँ क्या बचेगा, 2 26, 5 बार में 1 3, 153। इसको काटेंगे 5 से। देखिए क्या पूछ रहा है, ए डी से कितना कम है, तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ से इसको काटना है 200। देखिए इनको सबको छोड़ दीजिए आप, 153 है और कितना है, 200 है। देखिए ये कितना है, 153 है और ये 200 है, कितना कम है, 47। कितना कम है, 47। किससे कम है, 200 से। तो 100 पे कितना खत्म, यहां से 2 बचेगा, 47 अपान में 2 कितना आएगा, 23.5। कितना आएगा, 23.5। देखिए 23.5% कम है। कितना कम है, 23.5%। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जितने भी संख्याएं पहले दी गई हैं उन सभी संख्याओं को आप लिख लीजिए। क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। देखिए ए बी सी डी लिख लीजिए, और सबसे लास्ट में जो डी है इसको देखिए कि ये सी से कम है या बी से कम है या ए से कम है, या ए से अधिक है, बी से अधिक है, सी से अधिक, किससे अधिक है। आप इसको लेके चलेंगे तो आपका हमेशा ठीक आएगा। आप पहले शुरुआत में अगर कर देते हैं कि ए बी से 40% कम है, आप कर देते हैं यहाँ पे, देखिए सबका हो गया है ना, ठीक है। आप क्या करते हैं, ए बी से 40% कम है, आप इसको मानते 100 और यहाँ करते 60, यही करते ना, तो फिर आपको आगे चल के दिक्कत हो जाता। तो सभी लोग चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग।
चलिए आइए, एक कार का वर्तमान मूल्य 8,50,000 रुपए है और इसका मूल्य प्रति वर्ष 10% की दर से घट रहा है। 4 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा? कोई कार है, ठीक है, उसको खरीद लिया गया है और उसका मूल्य, उसको कितने में खरीदा गया था? 8,50,000 में खरीदा गया था। अब वो 10% की दर से हर वर्ष घट रहा है। उसका जो वैल्यू है, उसकी जो कीमत है, 10% प्रति वर्ष घट रही है। तो अब आप बताइए मुझे कि उसकी वैल्यू कितनी हो गई है? ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी हो गई है? देखिए, इसके दो तरीके हैं करने के। क्या है इसके? दो तरीके हैं, मैं दोनों बताऊंगा, आपको जो सुटेबल लगे आप लोग कर लीजिएगा। देखिए, 8,50,000 रुपए है कीमत। तो आप ये देखिए कि 10% हर वर्ष घट रहा है और 4 वर्ष घट रहा है। इसका मतलब कि पहले 90 हुआ, फिर 90, फिर 90 और एक बार और 90। यहां से आप देखेंगे तो 100, 100, 100, 100। ठीक है, यहाँ देखिए 4 जीरो, यहाँ 4 जीरो, ये पूरा पूरा खत्म। आपके पास क्या बचेगा? 85 बचेगा इंटू 9,981 और इंटू 9,981। तो आप देखिए यहाँ पे कि लास्ट में यूनिट डिजिट 5 एकम 5 और 5 क्या आ रहा है? लास्ट में यूनिट डिजिट 5 आ रहा है और वह संख्या 9 से मल्टीपल होनी चाहिए। तो 5 5 10 7 17 और 17 6 23, 23 5 28 और 28 8 36। तो मेरा जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये 5 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है और इसका यूनिट डिजिट 5 है जो हमको चाहिए। ठीक है, जो हमको चाहिए वो यूनिट डिजिट 5 है। अब देखिए एक दूसरा तरीका भी है कि 10% घट रहा है, कि 10% की फ्रैक्शन आप लोग मुझे बताएंगे कि 1/10 हो रही है। तो पहले कीमत 10 थी, अब 9 हो गई, फिर 10 थी, फिर 9 हुई, फिर 10 थी, फिर 9 हुई, फिर 10 से 9 हुई। मतलब कहने का क्या कि 10,000 से कीमत कितनी हो गई? 81 इंटू 81। ठीक है, कितना हो गया? घट के 81 इंटू 81 हो गया 10,000 से कीमत। तो पहले कीमत क्या था? 8,50,000। मेरा कितना आया है? 10,000। जब 8,50,000 को 10,000 से डिवाइड करेंगे हम लोग तो कितना आएगा? 85। 1 रुपए की कीमत 85 है, तो वही बात आएगी 81 इंटू 81। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उसको यूज करिएगा, आप उसको सीख लीजिएगा और एग्जाम में ऐसे ही करना है आपको। ठीक है, आपको दोनों तरीके बताए गए हैं, जो आपको सुटेबल लगे, जो आपको अच्छा लगे आप देख लीजिए। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अपने चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए, एक क्रिकेट क्लब में औसत उपस्थिति पिछले वर्ष 5,640 से घटकर 3,820 हो गई। पिछले वर्ष से इस वर्ष कितने % की कमी हुई है? बताइए। क्या हुआ है? कितना कमी हुआ है? देखिए, एक क्रिकेट क्लब है, उसमें जो सीट है वो 5640 सीट है और पिछले साल पूरे लोग आए हुए थे, मतलब कि 5640 सीट भरा हुआ था। लेकिन इस साल सिर्फ 3820 सीट बचा है, भरा हुआ है। तो आप बताएंगे कि कितने % सीट खाली है? देखिए, ये आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए 5640 सीट है, इसमें से सिर्फ कितना भरा है? देखिए 5640 सीट है, इसमें से कितना भरा है? 3820 सीट भरा है। कितने % खाली है? 0, 2, 16 में से 8 जाएगा 8 और यहाँ पे 1। मतलब कहने का क्या
कि 1820 सीट खाली है, कितने में से? 5640 में से। तो 100 पे कितना बताइए? 100 पे कितना? ये खत्म हो जाएगा यहां से यहां तक, ठीक है। इसको काटेंगे 5 बार में, इसको काटेंगे यहां से कितने बार में? देखिए यहां से 2 8 2 282 बार में, ठीक है। अब इसको यहां देखिए आप, आपके पास क्या बचा है? 18×90 और देखिए 0 0 1 6। देखिए 9100, मतलब कहने का क्या है कि 5, देखिए 5 0 5 दूनी 10 का 0 हाथ में आया 1 है, 18×90 1 91, ठीक है। 9100, देखिए 9100 अपॉन में 282, देखिए ये आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा और आपको डिवाइड करने के बाद आपको आंसर मिलेगा क्या है? 98 9100 अपॉन में 282। इसको सॉल्व करके आप आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आइए, क्या बोल रहा है देखिए, एक संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है और फिर 30% की वृद्धि की जाती है। देखिए 2 बार लिख दिया गया है। मूल संख्या वापस पाने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितने % कम किया जाना चाहिए? देखिए क्या बोल रहा है, कोई संख्या आपके पास है, उसमें 30% की वृद्धि की जाती है और उसको नई संख्या पाने के लिए कितने % की कमी करनी चाहिए? ठीक है, चलिए देखिए क्या बोल रहा है, एक संख्या है उसमें 30% की वृद्धि की जाती है और फिर 30% की वृद्धि की जाती है, मतलब कि कोई संख्या कितनी है? 100 है, उसमें 30% की वृद्धि की जाती है और फिर से 30% की क्या की जाती है? वृद्धि। देखिए 1 2 1 2 1 2 1 2 कितना आएगा? 169। तो आप देखिए यहाँ पे संख्या पहले थी 100, अब हो गई है 169। कितना बढ़ा है? 69 बढ़ गया है। आपको यहां से बस डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड करना है। देखिए आपको 100 पे जाना है, आपको इस पे आना है, तो आपको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपका आएगा 6900 अपॉन में 169, ठीक है। 169। सॉल्व के सभी लोग एक बार इसको देखिए कितना आता है सभी का। एक बार सभी लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आपका आंसर आएगा 42.8%। कितना आएगा? 42.8%। चलिए ठीक है, देखिए यहां कहीं ना कहीं ये देखिए क्या है, एक आधा बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 170 हो जाएगा। तो 17 चौक के 68, 680, मतलब कि 4 बार तो जाएगा ही जाएगा स्टार्टिंग में, ठीक है। कितने बार जाएगा? 4 बार जाएगा। इसका मतलब कि मेरा 42.8 सही है। चलिए देखिए 42 पॉइंट के साथ साथ सभी है, मतलब 8 4 5 7 सभी दिया गया है, तो आपको एकदम लास्ट तक ही डिवाइड करना होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। आइए, पिछले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष के दौरान यह 4% कम हो गई। दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 3240 थी। प्रथम वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी रही होगी? ओहो, देखिए यहाँ एक दिक्कत है, थोड़ा टाइपिंग में दिक्कत हो गई यहाँ पे। यहाँ पे कहीं पॉइंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कॉमा है,
थोड़ा यहाँ टाइपिंग गलती किया गया है। चलिए, हो गया, ठीक हो गया। चलिए ठीक है, आइए, क्या है, पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या 5% की वृद्धि हुई है और दूसरे वर्ष में 4% कम हो गया है। तो आप सभी लोग बताएंगे मुझे कि जनसंख्या में कितना अंतर हुआ है। चलिए देखिए क्या कह रहा है, देखिए ध्यान सभी लोग, पहले वर्ष के दौरान शहर की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई है। मतलब कहने का क्या है कि 5% की वृद्धि हुई है। तो संख्या जो पहले 100 थी वो अब 105 हो गई है, ठीक है। और दूसरे वर्ष के दौरान यह घट कर 4 हो गई है। तो मतलब कि 100 से कितना हो गई है, 94, मतलब 96 हो गई है। कितना हो गई है, 96 हो गई है। तो आप इसको काटेंगे 5 से 5 बार में तो 20 आएगा, यहाँ कितना आएगा, 21 आएगा। यहां से काटेंगे इसको, जब आप 4 से काटेंगे तो कितना जाएगा, 25 जाएगा। और इसको काटेंगे तो कितना जाएगा, 25, और ये कितना जाएगा, 24। 24 चौक के 96। देखिए 25 दूनी 500, और 24 का मल्टीप्लाई 21 में करेंगे, 24 से कम 24 का 4, ठीक है। 24 से कम 24 का 4, 2, 24 28, 2, 50। देखिए 500 से 504 हुआ है। बात को समझिए, क्या बोल रहा है कि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 3240 थी। मतलब दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 504 है, तो 3200 नहीं 30,240 थी। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर 30,240 बराबर है 504 के, तो 100 के कितना, बस एक क्वेश्चन मेरा है। देखिए आप यहां पे देखिए, सभी लोग एक बार ध्यान से देखेंगे तो आपको यहां मिलेगा, यहां क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। नहीं, ये देखिए 500, यहां देखिए सभी लोग, यहाँ क्या है, 500 है, क्योंकि हमको 500 से लेना है। किससे लेना है, 500 से लेना है, ठीक है। देखिए 504 यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे 500 दिया गया है, और यहाँ पे क्या दिया गया है, 30,240। अगर हम इसका मल्टीप्लाई 60 में करें, देखिए अगर हम 504 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, देखिए 60 चौक के 240, कितना आएगा, 0, 24 कैरी आएगा, 0 जाएगा, 4 उधर जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। ये कितना होगा, 50, 300, 302। मेरा कहने का मतलब है कि ये पूरा 60 बार में कट जाएगा। कितने बार में कटेगा, 60 बार में। अब यहाँ क्या है, 60 इंटू 500, क्या है, 60 इंटू 500, कितना आएगा, 30,000। कितना आएगा, 30,000, ठीक है। कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 30,000, ठीक है। देखिए 30,000 तो ये आपका आ चुका है, कितना, 30,000। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, प्रथम वर्ष के अंत में। मतलब क्या है कि जो प्रथम वर्ष है वो कितना है, 105 है। यहाँ देखिए कितना है, 105 है। कितना है, 105 है, ठीक है। देखिए 30,000 तो मेरा कितना आया, 500 की वैल्यू। अब ये 30,000 जो आया है, ये कितना, 100 की वैल्यू है। तो 105 की वैल्यू क्या है, तो 30,000 आया है वो 100 की वैल्यू आई है, हमसे पूछा है 105 की वैल्यू। तो इसको काटेंगे 0 बार में, तो 300 इंटू 105, ठीक है। कितना आएगा, देखिए 300 इंटू 105। देखिए लास्ट में कितना आएगा, 0। देखिए 300 पंजे 1500, 0 1500, 150, 0 15, 300 कम 315, कितना आएगा, 31,500।
कितना आएगा 31,500। एक बार फिर से आप लोग देखिएगा, देखिए यहां देखिए, एक शहर की जनसंख्या 5% की वृद्धि की गई, पहले 100 थी, फिर 105 की गई, ठीक है। दूसरे वर्ष के दौरान यह 4% कम हो गई, मतलब 100 से 96 हो गई, ठीक है। यहां देखिए, इसको अगर आप सॉल्यूशन करेंगे, थोड़ा शॉर्ट करेंगे, तो 20 से 21 हुआ है, और 20 से नहीं 4 से कटेगा ना, देखिए 25 से 24 हुआ है, ठीक है। 25-24 हुआ है और 20 से 21 हुआ है। यहां देखिए 20, अब यहां देखिए इसको क्या करेंगे आप, डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 500, यहां कितना आएगा 504। अब आपसे बोला गया है कि दूसरे वर्ष के अंत में संख्या कितनी थी, 30,240। 30,240 था दूसरे वर्ष के अंत में, 504, तो मेरा एक यूनिट का मान आएगा 60। अगर एक यूनिट का मान 60 है तो एक यूनिट का मान 60 है तो 500 यूनिट का मान कितना होगा, 500 यूनिट का मान कितना होगा, 30,000 होगा, कितना होगा 30,000, ठीक है 30,000। अब ये 30,000 किसकी वैल्यू आई है, 100 की वैल्यू आई है। मुझसे क्या पूछ रहा है, प्रथम वर्ष के अंत में, किसके अंत में, इसके अंत में। तो देखिए 30,000 अपन में 100 की वैल्यू है 105, यही करना है आपको। यहां से काटेंगे खत्म हो जाएगा, आपके पास क्या आएगा 300 इंटू 105, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना आएगा 31,500 आएगा, कितना आएगा 31,500, कितना आएगा 31,500, ठीक है। सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं हम लोग आगे की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए आइए, लीजिए एक क्वेश्चन ये है आपके सामने, देखिए एक वस्तु का मूल्य 2 वर्षों में 18,000 से घटकर 14,580 हो गया, वस्तु के मूल्य में वार्षिक हुई कमी को ज्ञात करें। देखिए पहले 18,000 था, उससे घटा, कितना घटा 14,580 हो गया, कितना हो गया 14,580 हो गया, कितना हो गया 14,580। तो आप यहां देखिए एक बार इसको, अगर हम लोग चाहें इसको शॉर्ट करें एक बार, देखिए अगर इसको शॉर्ट करना चाहते हैं तो 0 0 काट दीजिए यहाँ पे आप, देखिए 8 1 9, 8 1 9 4 5 9, ये दोनों 9 का मल्टीपल है, तो 9 से काटेंगे इसको 200 बार में, ठीक है। इसको 9 से काटिए आप तो कितने बार में कटेगा, 9 एकम 9, ठीक है। 9 एकम 9 कटेगा, यहाँ पे कितना देगा 5, 5 और 55, 9 6 का 54, एक बचेगा 18, 9 दूनी 18, ठीक है। कितना आएगा 200 और 162, फिर काटेंगे आप 181, कितना आ गया 100 से 81 हुआ है। एक बात ध्यान दीजिए सभी लोग, आप लोग यहां देखिए, एक देखने की बात है कि पूछ रहा है क्या कि एक वस्तु का मूल्य, यहां देखिए जो एक बात लिखी गई है 2 वर्षों में, तो आपको देखिए अगर 2 वर्षों में दिया जाए तो आपके पास जो वैल्यू आएगी इसका आप निकालेंगे स्क्वायर रूट, ठीक है। क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट। अगर आपसे पूछा जाए यहीं पे कह दे कि 3 वर्षों में, तो आप इसका क्या निकालेंगे, क्यूब रूट। ये ध्यान दीजिएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन में अधिकतर क्वेश्चन आपको मिलेंगे एसआई और सीआई में, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको सवाल मिलेगा ऐसा, लेकिन जब आपको यहाँ पे सवाल ऐसा मिल गया है तो आप क्या करेंगे कि अगर 2 वर्षों में बोला गया है तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट, और अगर 3 वर्षों में बोला गया है तो क्या करेंगे, क्यूब रूट। तो देखिए यहां से कितना आएगा 10 आएगा, यहां से कितना आएगा 9 आएगा। देखिए क्या बोल रहा है कि कितने वार्षिक हुई कमी ज्ञात करें, 10 से कोई वस्तु घट के 9 हुई है तो कितने की कमी हुई है, एक की, कितने पे 10 पे, तो 100 पे कितने की कमी होगी, 10 की, 10% की कमी होगी
लगातार 2 वर्षों तक, तो वह 18,000 से घट के 14,580 हो जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। यहाँ से आपको सीखने को कुछ मिला है कि अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया गया 2 वर्षों की कमी हुई है, तो आपको जो इक्वेशन आएगा, आपका जो आंसर आएगा, वो आप उसका क्या करेंगे, पहले क्यूब रूट, स्क्वायर रूट करेंगे। ठीक है, और अगर आपसे पूछ दिया गया कि 3 वर्षों की कमी हुई है, तो आप क्या करेंगे, क्यूब रूट। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का सारा क्लास, सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अगर आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत हो, कोई डाउट हो, तो आप सभी लोग कमेंट करके पूछ लीजिए। इसके बाद हम लोग क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, चलिए, किसी को कोई डाउट हो, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर कोई डाउट नहीं है तो यहीं पे एंड करते हैं हम लोग, और कल फिर मिलेंगे अपने नई क्लास में। और उम्मीद है कि सभी लोग को आज के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और आप लोग सभी लोग इसका प्रैक्टिस बराबर घर पे अपने करते रहिए। ठीक है, जय हिंद।